अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। आज तो बहरहाल हमारा सारे का सारा दिन रिज़ल्ट्स देखने में ही गुजर गया। आज बहुत बेइंतहा रिज़ल्ट्स आए हैं और आज जितने रिज़ल्ट्स आए हैं तौबा तौबा। आज जो PSX की जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, तगड़ी से तगड़ी कंपनीज़ हैं, आज उनके रिज़ल्ट्स आए हैं। बैंक्स में से नेशनल बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, साजगार के रिज़ल्ट आए हैं, हब पावर के रिज़ल्ट आए हैं, हमारी रिफाइनरी में से अटक रिफाइनरी के, NRL के, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के, सर्विस इंडस्ट्री के, SGF के बेइंतहा आज रिज़ल्ट आए हैं। फार्मा सेक्टर की भी 2-3 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आए हैं, वो भी हम रिज़ल्ट्स आगे चल के देखेंगे। मार्केट तकरीबन 50 पॉइंट नेगेटिव क्लोज़ हुई है। 218 मिलियन का वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है। FNEL में 86 मिलियन का वॉल्यूम है, अगेन डाउन है। सी एनर्जी 50 मिलियन का वॉल्यूम डाउन है। और देन तस्दीक आपका आ जाता है जी 30 मिलियन का वॉल्यूम है। SGPL का राइट शेयर अगेन लोअर लॉक 22 मिलियन का वॉल्यूम। PRL 19 मिलियन का वॉल्यूम साइडवेज। WTL 18 मिलियन का वॉल्यूम साइडवेज। वेव्स ऐप साइडवेज। मैपल लीफ अगेन डाउन हो गया है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। सारी मार्केट प्रेशर में थी आपकी। वेव्स आपका डाउन है, पेल अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद डाउन है। टॉप एडवांसर में HICL कैप है। HICL के रिज़ल्ट आए हैं और मेरे ख्याल में HICL वालों ने बोनस शेयर भी अनाउंस किए हैं। रबी कैप है, SLYT और दीन टेक्सटाइल है, BF मुडारबा है, PIM है, MQTM है, LUL है और फर्स्ट पंजाब मुडारबा अगेन कैप। टॉप डिक्टेंडर्स में मैकपैक फिल्म्स लोअर लॉक ऑलमोस्ट। ASTM, AR पार्क, SGPLR, SGPL भी आज लोअर लॉक हो गया है जी। CJPL है, फर्स्ट IBL मुडारबा है, FTSM है और ASHT है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में टोटल 13 शेयर्स कैप हैं और ये सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले हैं, कोई इसमें से अच्छा स्टॉक आपका कैप नहीं है। और लोअर लॉक में आपके पास मैकपैक फिल्म्स है और SGPL है। ये दो आपके वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं और आपका कोई भी नहीं है। इंडेक्स पे आ जाएं जी, बिल्कुल साइडवेज कैंडल है, लो वॉल्यूम के साथ 218 मिलियन का वॉल्यूम है और कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं है। चलें जी ठीक है, गैप फिलिंग अब हो जाए नीचे वाली तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वाला गैप फिल हो जाता है, 175 पे मार्केट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपका रोल ओवर भी है, कल आपकी सारी सेटलमेंट भी होनी है, बल्कि मेजर सेटलमेंट तो जो आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी हो चुकी होती है। कल जो थोड़ी बहुत बाकी होगी वो भी आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन पूरे का पूरा महीना अब आप आ जाए मंथली कैंडल पे, और मंथली कैंडल आपकी यही कैंडल है, बिल्कुल साइडवे कैंडल है। आप इसका हाई देखेंगे 1,82,000 का, लो देखेंगे 1,76,000 का, तो तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट के दरमियान आपकी कैंडल क्लोज़ हुई है और बिल्कुल नीचे कैंडल आपकी क्लोज़ हुई है और अच्छी खासी डाउन आपकी क्लोज़ हुई है कैंडल। वीकली का अगर देखें तो वीकली पे अभी क्लोजिंग हमें नहीं मिली है, बल्कि मंथली पे भी कल ही क्लोजिंग मिलनी है। वीकली पे भी हमारी क्लोजिंग कल होगी, लेकिन वीकली पे अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 1 बिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कल इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वॉल्यूम में भी क्रॉस कर जाए, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम था आज भी मार्केट में आज भी जो है हमें वॉल्यूम नज़र नहीं आया। तो मार्केट अगर 1000, 2000, 3000 तक आ जाती है, नीचे 1,75,000 तक आ जाती है, तो वो मार्केट के लिए एक अच्छी सपोर्ट होगी। चलें जी बात करते हैं जी ज़रा रिजल्ट्स पे। सिस्टम लिमिटेड के रिज़ल्ट हैं, यहाँ पे 0.93 शो कर रहा है, हालांकि EPS यहाँ पे थोड़ी और है। ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए अपडेट कर दी है। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकली इसने डाउन आना है। जिस तरह से ये नीचे आ रहा है 120 को ब्रेक करके 115 तक कम अज़ कम इसने आना है। उससे नीचे जितनी भी विक पड़ेगी वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होगी। तो कम अज़ कम इसने 115 के लेवल पे आना है। रिज़ल्ट्स बेशक बहुत अच्छे हैं, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट्स पहले से बेहतर आए हैं। देन आपके पेल के रिज़ल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। 1.89 की EPS है और पहला क्वार्टर देखें 0.94। अब आप पिछले साल के हाफ ईयर के रिज़ल्ट भी ज़रा देख लें, 2.66 से EPS इंक्रीज़ हो गई है 2.84, लेकिन अगेन मूव नहीं लगी है। तो लाजमी नहीं है कि रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ और शेयर आपका फौरी तौर पे परफॉर्म कर जाए। हालांकि जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें से कुछ आपके परफॉर्म किए हैं, बाकी आपके डाउन भी आए हैं। हेलियन के रिज़ल्ट देखें जी, 14.32 की EPS है, हाफ ईयर की EPS 27.35। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और 100% का डिविडेंड भी दे दिया है। अब सारे का सारा आपका फार्मा ऑलरेडी सोया पड़ा है।
सारे का सारा फार्मा। अब तीसरे क्वार्टर में भी ये कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे, देन फाइनल ईयर पे कुछ ना कुछ जो हेलियन वाले डिविडेंड देंगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो मे भी 700 पे आ जाए या फिर 650 तक आ जाए। 650 पे आना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, इससे 700 को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और देन यहीं से मूव करना चाहिए। फार्मा आपका फ़िलहाल के लिए सोया पड़ा है मुकम्मल तौर पर। जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, AGP को आप देख लें नहीं चला, हेलियन को देख लें नहीं चला, और भी जो आपके रिजल्ट्स आए हैं अच्छे फार्मा के वो भी आपके नहीं चले। नेशनल बैंक की इस क्वार्टर की EPS रही है 7.37, पहले क्वार्टर की 7.86। अब आप आ जाएं ज़रा हाफ ईयर के रिजल्ट्स पे। हाफ ईयर पे पिछले साल EPS थी 20.43, इस दफ़ा EPS बनी है 15.23। तकरीबन 5 रुपए की EPS में डिक्लाइन है और सॉलिड किस्म का डिक्लाइन है। इसी वजह से आज इसे मार पड़ी है, 12 रुपए डाउन है। अब दोबारा 190 को ब्रेक कर चुका है, ऑलमोस्ट 180 और 170 की तरफ आएगा और वहीं से इसने रिवर्सल देना है दोबारा। अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको नेशनल बैंक दोबारा नीचे आ रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग लाजमी अवेल कर सकते हैं। GHGL के रिजल्ट आए हैं 2.54 की EPS, आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट भाई, बहुत बहुत कमाल के रिज़ल्ट हैं। तो इसने इंशाल्लाह परफॉर्म भी करना है, डिविडेंड भी इन्होंने गुजारे का दे दिया है। प्लस अगर आप देखेंगे पिछले साल की EPS 5.90 से EPS इंक्रीज़ होकर 7.23 पे जा रही है। अब जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म में बुलिश चल रहा है, इसने 50 भी करना है। तो रिज़ल्ट्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है। हाईनून के रिज़ल्ट देखें 13.62 की EPS है और आपकी जो हाफ ईयर की EPS बनी है 31.66 के राउंड अबाउट। अब आप इसका ज़रा हाफ ईयर के रिज़ल्ट चेक करें ना यहाँ पे कि तब इसकी EPS कितनी बनी। तब EPS थी 30.17, अभी EPS बनी है 31.66। अर्निंग में एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो मे बी ये भी अब आपका दोबारा डाउन आएगा, मे बी 900 तक आता है, 850 तक आता है, इवन 900 को इसे ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। फार्मा आपका सारा सोया पड़ा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसने रैली लगानी है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कम से कम ये 900 की तरफ आ जाए तो वो आपका आइडियल सपोर्ट होगी। वैफी एनर्जी को इस दफ़ा इस क्वार्टर का लॉस हुआ है, -3 की EPS है और पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे थे, इस वजह से हाफ ईयर के रिज़ल्ट्स तो बेहतर आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर में देखें क्वार्टर टू क्वार्टर इन्हें मार पड़ी है। इसी वजह से आज ये तकरीबन 8.5 रुपये निकाल गए। अब लेट्स सी देखते हैं, अब ये वाली सपोर्ट अपनी ब्रेक कर चुका है गैप फिलिंग के बाद। अब ये शायद हमें दोबारा जो है 167 के राउंड अबाउट 165 से 167 पे दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें। अलबत्ता फाइनल ईयर के रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और देन देखेंगे तीसरे क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ डिविडेंड जो है ये दे सकते हैं। वैसे पिछले साल फाइनल ईयर पे 40% और तकरीबन तीसरे क्वार्टर में 30%, मतलब कि 70% का ओवरऑल इन्होंने डिविडेंड आप लोगों को दिया था। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए इस क्वार्टर के, इसी वजह से वैफी एनर्जी को आज मार पड़ी है। अटक रिफाइनरी के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 207 की EPS बनी है, 15 रुपये का डिविडेंड दे दिया है, बहुत सॉलिड किस्म की इंप्रूवमेंट है। पिछले साल के रिजल्ट देखेंगे 112 से इंप्रूवमेंट आई है तकरीबन 207 तक और 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। और फिर भी आपका शेयर आज जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे आपका रिफाइनरी की खबरों पे चल रहा है। दोबारा यहाँ से 160 या फिर 140 तक ये आपका जा सकता है, वहाँ से मे बी रिवर्सल आपका दे सकता है। नेशनल रिफाइनरी के रिज़ल्ट्स आए हैं जी 2026 के आखिरी क्वार्टर के और अर्निंग जो रही हैं -36.30 की। क्वार्टर इनका लास्ट में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिछले साल के रिज़ल्ट देखेंगे, पिछले साल की EPS थी -185, 185 से 70 प्लस पे ये आ गए हैं। तो रिज़ल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। वैसे 77 की EPS है तो टर्न अराउंड में काफ़ी बेहतरी दिखाई दी है। अब ये भी आपका रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़ पे चल रहा है। 1-2 दिन इसे ना छोड़ें, बिल्कुल भी 1-2 दिन इसे छेड़ें ही ना और ज़रा थोड़ा सा इसे कूल डाउन होने दें। तो NRL को भी ज़रा कूल डाउन होने दें। अब रिज़ल्ट्स की बेस पे जो मार पड़नी थी वो इसे पड़ चुकी है, शायद एक अदद कैंडल और पड़ जाए मार। हब पावर के रिज़ल्ट आए हैं 12.77 की EPS है, साल की EPS 38.26, इससे पिछले क्वार्टर की 8.33,
उससे पिछले क्वार्टर की 8.19, उससे पिछले क्वार्टर की 8.96। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट आए हैं जी। डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है, साल का 20 रुपये का डिविडेंड बन रहा है, जबकि इस क्वार्टर का 50% का डिविडेंड बन रहा है, मतलब कि 5 रुपये का। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मे बी पावर सेक्टर से, इनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट से जो अर्निंग्स आती हैं उसमें थोड़ा डिक्लाइन होगा, लेकिन अगर इनका सिंध का जो प्लांट है वो अगर स्टार्ट हो जाता है तो अर्निंग्स और बेहतर हो जाएंगी। तो जितनी ईपीएस इनकी पावर वाले सेक्टर से कम होगी, पावर वाले सेक्शन से कम होगी, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ईपीएस इनका अगर कराची का प्लांट मुकम्मल तौर पे स्टार्ट हो जाता है तो अर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री के रिज़ल्ट आए हैं, आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। मैं तो अभी फ़िलहाल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इसे लें, स्प्लिट भी हो चुका है। मैं तो यही कहूँगा कि इसके ज़रा 1 साल के रिज़ल्ट एंड हो लेने दें अभी, उसके बाद बेशक आप लोग इसमें एंट्री लीजिएगा। बल आज ये तकरीबन जो है 222 से कहीं से वापस आया है और क्लोजिंग इसने 206 पे दी है। तो बल ये स्प्लिट भी हो चुका है, तो अभी मेरे ख्याल में आपको इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। आगे चलते हैं जी। एसजीएफ के रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट्स आए हैं और कमाल की ईपीएस आई है। अगर अर्निंग इनकी देखें तो 9.62 की ईपीएस है और हाफ ईयर की 12.12 पे ईपीएस पहुंच गई है। अब पिछले साल की ईपीएस देखें, पिछले साल 9.38 पे क्लोजिंग हुई थी और इस दफ़ा ये 12.12 पे पहुंच गए हैं। तो बल सर्विस ग्लोबल फुटवेयर वाले फुल टक्कर दे रहे हैं भाई। अब आप ज़रा इनके 2025 के हाफ ईयर के रिज़ल्ट देखें, 5.41 से अर्निंग इनकी 12.12 पे चली गई, मतलब कि 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से 135 का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ये शेयर हमें देता है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट दे गया तो फिर 150 की तरफ भी ये आपका जा सकता है। रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। आज साज़गार के रिज़ल्ट्स आए हैं जी। साज़गार में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे कि भाई 1 माह की सेल्स अच्छी नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ 1 माह की सेल्स अच्छी नहीं आई थी। लोग परेशान हो गए थे कि भाई 600, 650 या 700 की सेल्स आई थी गाड़ियों की। इनका भी नया मॉडल भी आना है गाड़ी का, हैवल H6 GTP HEV, वो इसका मॉडल भी आना है। फिर आप देखिएगा सेल्स कहाँ पे जाएंगी। अर्निंग कितनी हुई है जी, ज़रा चेक कीजिएगा। फाइनल क्वार्टर की 144 की और साल की ईपीएस बनी है 390 की और 200% का, मतलब कि 20 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। अब आप ज़रा देखें, पिछले साल की अर्निंग बन रही थी 270 से इंक्रीज़ होके 390। अरे भाई क्या कमाल के रिज़ल्ट्स हैं भाई। इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, स्टिल कोई मसला नहीं है, इसने फिर आपको 2300 करके देना है इंशाल्लाह। दोबारा इसी शेयर ने आपको 2500 भी करके देना है। बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है मेरे भाई। पहले मैं आपको जो बता रहा था कि ये वाले जो लेवल हैं ये हिट करेगा, अब तो मुझे वो भी नहीं लग रहा है कि ये 1600 पे भी आए, क्योंकि इतने कमाल के रिज़ल्ट्स। शायद अगले क्वार्टर में थोड़ी सी मार पड़ जाए, लेकिन स्टिल बहुत बहुत अच्छा है भाई। इसने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की आपको परफॉर्मेंस देनी है। खैर आज तो मेरे ख्याल में कोई 50-60 रुपये ऐड किए हैं ना, तो आप इसमें ट्रेड ना करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी भाई। आपको साज़गार में और टोयोटा में, जिसका इंडस सिंबल है, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं दोनों में। डेरा हाजी खान के रिजल्ट्स आए हैं 7.01 की ईपीएस मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। एनआरएल के रिजल्ट्स मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन डेरा हाजी खान के रिजल्ट्स मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं। डिविडेंड थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, रफान को भी एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा इन्होंने एक्सपेंस जो है करना है, उसके लिए भी इन्हें पैसे चाहिए। रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे हैं। 26 पे ईपीएस क्लोज हुई है, पिछले साल की 19.80 से ईपीएस इंक्रीज होकर 26.8। खैर मार पड़ी है, अच्छे रिजल्ट्स होने के बावजूद भी, कोई बात नहीं, आने दे नीचे, अब क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद अगर मार पड़ रही है तो वो ज़बरदस्ती की मार है। 210 पे आता है, 205 पे आता है, 200 पे आता है, तो अब ज़बरदस्ती की मार होगी इससे नीचे। रिजल्ट्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है, ग्रोथ बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप ज़रा चिराग सीमेंट के रिजल्ट देखें, डेरा हाजी खान के देखें, फिर पायोनीर के देखें, फिर आप देखें कि डेरा हाजी खान सीमेंट 250 के प्राइस अगर डिज़र्व करता है तो क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, तो देखिएगा ज़रा इसे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के लिमिटेड के रिज़ल्ट 43.70 की ईपीएस और 72.5% का डिविडेंड। इससे पहले ये हाफ ईयर पे भी 27 रुपये का डिविडेंड दे चुके हैं। 27 और देन 72, तकरीबन 100 रुपये का इन्होंने आप लोगों को डिविडेंड दे दिया है। अब आप ज़रा इनके पिछले साल की ईपीएस देखें 85 की, और इस दफ़ा की ईपीएस देखें 112.45 की। बहुत बहुत सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है भाई। तो बल जिसने एग्ज़िट करना होगा
तो एक्स डेट से पहले 2-4 दिन पहले आप लोग एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि एक्स डेट के बाद एक लंबी मार पड़ती है शेयर को। यहाँ पे देख लें फाइनल ईयर के बाद एक लंबी मार पड़ी थी, और इससे पहले भी आप देख लें हाफ ईयर पे भी कुछ ना कुछ मार पड़ती है, उससे पहले भी फाइनल ईयर के बाद मार पड़ती है। तो रिजल्ट्स के बाद अगर मार पड़ती है तो वो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, तो आपको दोबारा नीचे अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए टेक्निकली भी मैं आपको यही कहूँगा कि एक्स डेट से पहले आप लोगों ने लाजमी एग्ज़िट करना है, और फिर उसके बाद आपने कम से कम इसके 1 क्वार्टर के रिज़ल्ट का वेट करना है, और देन उसके बाद आपने इसमें री एंट्री लेनी है। अभी कोई जल्दी नहीं है कि आप लोग इसमें एंट्री लें। देन HICL के रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, 1.42 की EPS और प्लस जो है 61.45% के बोनस शेयर अनाउंस कर दिए हैं। तो बल देखते हैं, लेट्स सी। अब फाइनल ईयर पे डिविडेंड भी कुछ ना कुछ इन्होंने देना है। बल इसमें आप देखिएगा आपको वीकली चार्ट पे ना एक अच्छी आपको एक डाइवर्जेंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ से आप लोग देखिएगा आपको एक अच्छी डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म में मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एक और शेयर UNIC को देख लेते हैं जी। UNIC के तो शायद रिज़ल्ट आज नहीं आने थे मे बी, बल्कि UNIC के रिज़ल्ट आ चुके हैं। UNIC के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, ये सारे के सारे आज के रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ सारे के सारे शेयर कर दिए हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो मेजर हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। इसके अलावा अगर कोई रिज़ल्ट्स रहता हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो ये सारे के सारे आज के रिज़ल्ट्स हैं। और इसके अलावा एक और रिज़ल्ट आया है, ये भी चेक कर लीजिएगा आप, यूनिलीवर का, इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। 349 की EPS आई है, और तकरीबन जो है आपका 350 का डिविडेंड भी बन रहा है। तो रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। आप चेक करें ज़रा, हाफ़ ईयर के बाद 680 पे पहुंच गए हैं। तो बड़ी कंपनी है। पिछले बार हाफ़ ईयर पे ये तकरीबन 484 पे थे, इस दफ़ा तो तबाही मचा दिया भाई। बहुत कमाल के रिज़ल्ट आए हैं भाई यूनिलीवर वालों के भी। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री के रिज़ल्ट हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। और दूसरे क्वार्टर की EPS इनकी 5.90 की बनी है, और फर्स्ट हाफ ईयर पे EPS इनकी 12.32 के राउंड अबाउट बनी है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। डेराजी खान सीमेंट के रिज़ल्ट हमने देख लिए हैं, SGF के देख लिए हैं, हाईनून के, GHGL के, ऑक्टोपस रिज़ल्ट्स को रहने दें, नेशनल बैंक, हेलियन, इन सबको हमने देख लिया है। दैन हब पावर आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, पेल आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट। एक और कंपनी है PSX के भी आज रिज़ल्ट्स आए हैं, और PSX के ओवरऑल रिज़ल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है। 0.82 की EPS, टोटल जो अर्निंग बनी है 2.80 की, डिविडेंड में डिक्लाइन है। यहाँ पे EPS देखें 1.90 से EPS गई है आपकी तकरीबन 2.80 पे, लेकिन डिविडेंड में आप लोगों का ओवरऑल आपका डिक्लाइन है। कोई बात नहीं, इसे थोड़ी सी मार पड़ लेने दें फ़िलहाल। आगे चलते हैं जी, और कोई देख लेते हैं। वैफी के रिज़ल्ट्स हैं, बहुत बुरे हैं। दैन अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के भी रिज़ल्ट आए हैं। अरे भाई, अटक वालों के भी बहुत कमाल के रिज़ल्ट आए हैं। बहुत कमाल का डिविडेंड, 17.64 की EPS, और तकरीबन जो है 40 रुपये का डिविडेंड दिया। बल्कि मैं यहाँ पे कंफर्म एक दफ़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे EPS अक्सर थोड़ी गलत होती है। बिल्कुल 17.6 की EPS है, 40% का डिविडेंड भी है। और अब इनका जो फाइनल ईयर क्लोज हुआ है 136 पे। अब आप इनका ज़रा पिछले साल की EPS आप लोग देख लीजिएगा कि पिछले साल की EPS बनी थी 83 से इंक्रीज़ होके EPS पहुंच गई है तकरीबन 136 पे, और प्लस आपका डिविडेंड भी आपका इंक्रीज़ हो गया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट हैं। लेट्स सी, देखते हैं 640-50 ये भी कर सकता है वैसे, भले इसके भी रिज़ल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं जी। इसके अलावा सिस्टम के रिज़ल्ट, सिस्टम की EPS मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, क्योंकि जब हमने वेबसाइट यहाँ पे देखी थी EPS सही नहीं थी, और सिस्टम की EPS आई है 1.96 की, और हाफ ईयर 2026 के बाद EPS बन रही है 3.91, और 2025 पे EPS बन रही थी हाफ ईयर पे 3.33। सॉलिड किस्म का अर्निंग में इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो अटक रिफाइनरी के रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, नेशनल रिफाइनरी के मैंने आपको रिज़ल्ट बता दिए हैं, और यही है जी आज के रिज़ल्ट। इसके अलावा और कोई रिज़ल्ट नहीं है। इसके अलावा जो छोटे मोटे रिज़ल्ट हैं वो मैंने आप लोगों के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो उसके लिए मैं आपको अपना जो है व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। आप लोग बेशक जो है वहाँ पे रब्ता करके मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप लोग नंबर मेरा नोट डाउन कर लें, 034776400664,
और दूसरा नंबर भी नोट डाउन कर लें 0316626537 ये दोनों नंबर है मेरे भाई। ये दोनों नंबर आप जो है नोट डाउन कर लें। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे भी आप लोग मुझे हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक का कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी डेली के रिजल्ट्स होते हैं, जो भी हमारी एआई की अपडेट्स होती हैं, वो सारी की सारी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी जाती हैं। और बाकी अगर कोई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे प्रीमियम ग्रुप के भी जो एडमिशन है वो ओपन है। अगर आप लोगों ने स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है, उसकी 2000 पर मंथ फीस है। सेम व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने आपको अभी बताया था, उन्हीं व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी हमारी जो फ़ीस है वो हाफ़ ईयर की जो है वो 15 के है, और जो ईयर की फ़ी है हमारी वो 30 के है। तो इन्वेस्टमेंट का प्लान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्विंग में करना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग बेशक नीचे वाले नंबर पर रब्ता करें तो आप लोगों को मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आज जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है, एक साजगार के रिजल्ट्स की, दूसरा जो है हब्को के रिजल्ट्स की, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट हैं। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।